नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम मूत्र परीक्षा के बारे में डिटेल में जानेंगे। कलेक्शन ऑफ यूरिन। अर्ली मॉर्निंग में यूरिन की फर्स्ट स्ट्रीम छोड़ के मिड स्ट्रीम को फ्रेश कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की क्वांटिटी कम है तो उसे ओलिगोयूरिया और अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर आपको रीनल सिस्टम के टर्म्स को मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दी है, आप जाकर देख लीजिए। प्राकृत मूत्र कैरेक्टरिस्टिक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। विकृत मूत्र वातदोष कैरेक्टरिस्टिक वृक्ष क्वांटिटी लार्ज कलर पांडु whitish slightly नीलम bluish। पित्तदोष कैरेक्टरिस्टिक उष्ण क्वांटिटी स्वल्प कलर पित्त येलोइश रक्त रेडिश। कफदोष कैरेक्टरिस्टिक घन स्निग्ध क्वांटिटी लार्ज कलर फेनयुक्त क्लाउडी। Color of urine in disease condition. Dark yellow color urine indications कामला हालिमक intake of excess vitamin B12. Red color urine indications रक्तपित्त urinary tract infection urolithiasis medication like rifampin antibiotics. Tea or cola color urine indications glomerulonephritis muscle injury due to heavy exercise. Orange color urine indications certain chemotherapy drug sulfasalazine severe dehydration problem in liver and bile duct. Cloudy color urine indications diabetes cancer of bladder and kidney dehydration. असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कितना सीरियस है ये हम यूरिन के कलर को देखकर पता लगा सकते हैं। नो कलर ओवर हाइड्रेटेड पेल स्ट्रॉ कलर गुड ट्रांसल्यूसेंट येलो फेयर डार्क येलो लाइट डिहाइड्रेटेड अंबर डिहाइड्रेटेड बर्nt ऑरेंज वेरी डिहाइड्रेटेड रेड सीवियर डिहाइड्रेटेड। प्रश्न परीक्षा। जब हम मूत्र परीक्षा करते हैं तो कुछ सवाल पूछते हैं, वो सवाल क्या इंडिकेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू पास यूरिन। आप दिन में से कितने बार यूरिनेशन को जाते हो। अगर दिन में से 10 से 12 बार यूरिनेशन को जाते हैं तो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज या ओबेसिटी हो सकती है क्योंकि दोनों में क्लेड सेंसिटी ज्यादा रहती है और मूत्रस्थ क्लेद वहन यानी मूत्र है उसका काम ही क्लेड को बाहर निकालना होता है जिसके वजह से यूरिनेशन को ज्यादा जाना पड़ता है। क्वांटिटी ऑफ यूरिन लेस मोर। नॉर्मली यूरिन आउटपुट 800 to 2000 मिलीलीटर पर डे का होता है। आउटपुट अगर लेस देन 400 मिलीलीटर पर डे रहा तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं जिसके प्री रीनल रीनल पोस्ट रीनल कॉज होते हैं। आउटपुट अगर मोर देन 3 लीटर पर डे रहा तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिलता है। पेशेंट में डायबिटीज नहीं है तो पॉलीडिप्सिया और डायबिटीज इंसिपिडेंस ये कॉज हो सकते हैं। कैन यू होल्ड यूरिन और नॉट। क्या आप यूरिन को होल्ड कर सकते हो या नहीं। यूरिनरी इनकंटिनेंस कफिंग स्नीजिंग लाफिंग के वक्त देखने को मिलता है। इसकी वजह
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्लैडर मसल, पेल्विक फ्लोर मसल के वीकनेस में देखने को मिलता है। डू यू फील इनकम्प्लीट सेंसेशन आफ्टर पासिंग यूरिन? क्या आपको यूरिनेशन के बाद अधूरापन महसूस होता है? ऐसे लगता है फिर से यूरिनेशन को जाना चाहिए। यूरिन रिटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर, रीनल कैल्कुलाई, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज होना, यूटेराइन पॉलिप्स, फिब्रॉइड्स, ट्यूमर्स, पेल्विक के ऑर्गन का प्रोलैप्स होना, पेल्विस को ट्रोमा होना, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में देखने को मिलता है। डू यू फील बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग पासिंग यूरिन? यूरिन करते वक्त क्या जलन महसूस होती है? ये इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, डिहाइड्रेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, फीमेल में वजाइनल इन्फेक्शन, मेल में प्रोस्टेट डिसीज की वजह से बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। डू यू फील इचिंग ड्यूरिंग पासिंग यूरिन? यूरिन पास करते वक्त इचिंग महसूस होती है क्या? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से होता है। डर्मेटोलॉजिकल स्किन कंडीशन में भी इचिंग महसूस होती है। आर द यूरिन एक्सट्रीमली स्मेली? व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इज इट? क्या यूरिन में से स्मेल आता है? आता है तो वो कैसे होता है? इसके बारे में हम डिटेल में गंध परीक्षा में जानेंगे। डू यू सफर फ्रॉम डबल स्ट्रीम ऑफ यूरिन? क्या आप यूरिन की डबल धारा से पीड़ित हो? ये एडिजन मतलब जब यूरेथ्रा के एजेस टेम्पररी स्टक हो जाते हैं, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर में, मेटल स्टेनोसिस में, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में, यूरेथ्रल पॉलिप्स, इनकी वजह से होता है। गंध परीक्षा। मूत्र के गंध परीक्षा से भी हम डिसीज का पता लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्मेल क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अरोमेटिक स्मेल इंडिकेशन नॉर्मल यूरिन स्मेल, फाउल स्मेल इंडिकेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्वीट स्मेल इंडिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मस्टी स्मेल इंडिकेशन liver disease, some metabolic disorder, strong ammonia smell indication highly concentrated urine, dehydration. रस परीक्षा। मूत्र के रस का एग्जामिन करके भी हम डिसीज का पता लगा सकते हैं। लवण तिक्त रस इंडिकेशन नॉर्मल यूरिन रस, मधुर रस इंडिकेशन मधुमेह, इक्षुमेह, अम्ल रस इंडिकेशन अम्लमेह, क्षार रस इंडिकेशन क्षारमेह। प्रैक्टिकली कोई भी डॉक्टर यूरिन की टेस्ट नहीं करेगा, इसके लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यूरिन ग्लूकोज टेस्ट से मधुर रस के बारे में पता चलेगा, पीएच स्केल से अम्ल रस और क्षार रस का पता चलेगा। नॉर्मली यूरिन का पीएच 4 से 8 तक होता है। अगर पीएच लेस देन 4 है तो अम्ल रस और मोर देन 8 है तो क्षार रस कंफर्म कर सकते हैं। स्पर्श परीक्षा। स्पर्श परीक्षा करने के लिए यूरिन को टच किए बिना ही थर्मोमीटर की हेल्प से यूरिन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। विस्कोमीटर से हम यूरिन की स्निग्धता, पिच्छलता, विशुद्धता को एग्जामिन कर सकते हैं। टर्बिडिटी टेस्ट। यूरिन नॉर्मली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होती है। जब हम न्यूज़पेपर या किसी और पेपर को यूरिन के ग्लास में से देखते हैं तो उसे रीड कर सकते हैं। जब यूरिन में टर्बिडिटी प्रेजेंट हो तो पेपर को यूरिन के ग्लास में से नहीं रीड कर सकते हैं।
तेल बिंदु परीक्षा। योग रत्नाकर जी ने मूत्र परीक्षण के लिए एक यूनिक एग्जामिनेशन बताए हैं, जिसे तेल बिंदु परीक्षा कहते हैं। इसके लिए एक बर्तन में यूरिन कलेक्ट करके रखते हैं। उसके ऊपर तिल तेल का ड्रॉप डाला जाता है। ड्रॉप किस स्पीड में स्प्रेड होता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कौन से शेप में कन्वर्ट हो रहा है, इस सब से जो डिसीज है वो क्यूरेबल है या नॉन क्यूरेबल है, इस सब का पता लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ स्प्रेड, तिल तेल का ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद अगर वो फास्ट स्प्रेड हो रहा है तो डिसीज इजीली क्यूरेबल है, यानी साध्य व्याधि है। तिल तेल का ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद अगर ड्रॉप सिंक हो रहा है तो डिसीज इनक्यूरेबल है, यानी पेशेंट को असाध्य व्याधि हुआ है। तिल तेल का ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद अगर ड्रॉप स्प्रेड ही ना हो तो डिसीज डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को असाध्य व्याधि है। अकॉर्डिंग टू दोषा, तिल तेल का ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद सर्पाकर, वातदोष, छत्राकार, पित्तदोष, मोती, कफदोष। ड्रॉप अगर सर्कुलर हो जाए, वात प्रीडोमिनेंट, बबल आ जाए, पित्त प्रीडोमिनेंट, ड्रॉपलेट शेप में कन्वर्ट हो, कफ प्रीडोमिनेंट। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ड्रॉप अगर पूर्व और उत्तर दिशा में चला जाए तो रोग शीघ्र साध्य है। ड्रॉप अगर ईशान्य डायरेक्शन में चला जाए तो ऐसे पर्सन की डेथ आफ्टर 1 मंथ होती है। ड्रॉप अगर आग्नेय और नैऋत्य डायरेक्शन में जाए तो ऐसे पर्सन की इमीडिएट डेथ होती है। अकॉर्डिंग टू शेप, तिल तेल का ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद ड्रॉप अगर एग्स, टॉर्टोइज, बफेलो, हनीकोम, हेडलेस ह्यूमन बॉडी, स्वर्ड, एरो, बॉडी पार्ट, स्टिक ये शेप में कन्वर्ट हो रहा है तो डिसीज इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, असाध्य व्याधि है। तिल तेल का ड्रॉप अगर फिश में कन्वर्ट हो रहा है तो डिसीज कैन बी ट्रीटेड इजीली, साध्य व्याधि है। ड्रॉप यूरिन में डालने के बाद अगर वो स्वान, डक, पंपकिन, लोटस, एलिफेंट, अम्ब्रेला, चार्मर, टोरन, होम इन शेप में कन्वर्ट हो रहा है तो गुड प्रोग्नोसिस है, साध्य व्याधि है। ड्रॉप अगर चालनी के शेप में कन्वर्ट हुआ है तो इंडिकेट कुल दोष, ह्यूमन बॉडी के शेप में इंडिकेट प्रेत दोष, ह्यूमन बॉडी विद 2 हेड इंडिकेट भूत दोष। ये था हमारा आज का मूत्र परीक्षण से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।